ये एक इत्तेफाक कह सकते हैं कि लोग जब उस रूम में थे, मैं और पूनम, तो डेटा की प्रॉब्लम होती थी, तो हमने उस रूम में आके बैठना शुरू किए। और बहुत सी बातें सच में ऐसी थी जो धीरे धीरे बात करते करते ऐसे लगा जो कॉमन है। जैसे आपने जो गाँव की बात कही, तो हम लोग यूपी से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो खान पान की हो, चाहे उधर की बातें हो, तो बिल्कुल उसमें कनेक्ट करते थे। और मुझे लगता है कि मैं नॉलेजेबल लोगों से बहुत प्रभावित होती हूँ, मतलब मैं उसको रोक नहीं सकती वहाँ पर खुद को। तो सामने अगर कोई ऐसा जानकार व्यक्ति है, तो वो मतलब मेरे लिए होता ही है कि मैं उसके आसपास रहना चाहती हूँ। और मैडम का जो बैकग्राउंड रहा है, उनके फादर और उनकी पढ़ाई लिखाई, तो वो उनके व्यक्तित्व में झलकता है। मतलब किसी की डिग्री जो है सब कुछ नहीं होता है, उसके स्वभाव में उसके जो उसका ज्ञान है वो दिखता है, तो वो मैडम के साथ दिखता है। वो किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, मुझे लगता है कि मैं 4 पॉइंट पे देख रही हूँ, तो उनके 8 पॉइंट और आ जाते हैं। फिर इधर से भी देखो, उधर से भी देखो, तो फिर वो रिजल्ट कुछ और निकलता है। और जनरली नए व्यूज़ की ओर हर कोई नहीं जाता। मतलब अगर कुछ घटना हो रही है, तो जो 4 बातें लोग कहते हैं, हम उसी के बारे में सोचते हैं। जबकि मैडम का ये था कि जो दिमाग में मेरे कभी नहीं आता था, वो व्यू भी उनके आते थे कि ऐसे भी सोच के देखना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए, ये भी तो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें सचमुच मुझे बहुत प्रभावित करती थी। और मैडम से मैं अभी भी कहना चाहूँगी कि आप कोई अच्छा सीरीज़ देखें तो प्लीज़ मुझे अभी भी मैसेज कर दें। तो कोई अच्छी बुक हो, तो इस पर ही बहुत डिस्कशंस होते थे। कुछ अच्छा अगर है नेट पर, तो वो हम लोग शेयर करते थे। और उसमें कोई अच्छी चीज़ है तो उस पर बहुत लंबा डिस्कशन होता था। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कुछ चीज़ गलत हो गई, तो हमेशा हम अपने आप को गुनहगार मानने लगते हैं। तो मतलब उस पर भी बहुत कुछ मतलब मैडम से मुझे मिला कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप ही गलत हो, परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, सामने से भी कारण हो सकते हैं। तो सचमुच अभी ये जो 2 महीने शायद और ज़्यादा हम लोगों की चर्चा में पड़ी। तो एक नज़रिया जो है मेरा, मतलब पर्सनली मेरा, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल बहुत गौर हुआ है, चेंज हुआ है। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और भविष्य में भी हमको इस तरह से आपका वो मिलता रहे। और सचमुच आपने जो अपनी लाइफ में मेहनत की है, वो आपके व्यक्तित्व में दिखता है। और आप जहाँ भी रहेंगे, इसका प्रभाव लोगों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और पूरी शुभकामनाएं हैं कि सच में आप जो चाहती हैं उससे ज़्यादा आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद उसका, जो आपने अपना अनुभव शेयर किया। लेकिन बाएं साइड पर पूनम भी बैठती और पूनम के पास भी कुछ न कुछ जरूर आपका सीक्रेट है जो वो शेयर कर सकती हैं। तो मैं इसी कड़ी में श्रीमती पूनम मैम को आमंत्रित करता हूँ कि आप भी मैम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अर्धवार्षिक उन्होंने की शुभकामनाएं आप भी व्यक्त करें। मैडम से मैं जब गाइड में आई तब मिलना हुआ था पहली बार, लेकिन मैडम के बारे में चर्चाएं मैंने बहुत पहले से सुन रखी थी। और ज़्यादातर मैंने चर्चाएं उन्हीं से सुनी थी जिन्होंने इनके अंडर में काम किया। तो मेरे दिमाग में जो इनकी छवि थी, वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट महिला की थी। और मुझे कहीं ना कहीं ये समझाई दी गई थी कि उनसे थोड़ा दूर ही रहना। और मैंने लगभग 5 साल तक उस बात को माना है। और एक ये भी था कि दोनों का कमरा काफ़ी अलग अलग था, लेकिन मेरी बाकी सबसे फिर भी एक कम्फर्ट जोन था जहाँ पर मैं बात कर पाती। बट मैडम से मैंने कभी ये कोशिश भी नहीं की, जो मेरी शायद सबसे बड़ी गलती रही। जब हम लोग इस रूम में आके बैठना शुरू करे और जब बातचीत, जब शेयरिंग शुरू हुई, जब एक दूसरे से बातचीत, को समझ में आया कि कितनी गहरी समझ है और किस लेवल का उनका नॉलेज है। और इस लेवल की महिला को हर कोई बर्दाश्त कर पाए, संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। और ये अभी पिछले कुछ समय में मैडम से मतलब थोड़ा ज़्यादा खुलना हुआ। और कहीं ना कहीं वो जो एक प्रोफेशनल वो था, वो खत्म होकर कहीं ना कहीं थोड़ा दोस्ती की तरफ चला गया। और शायद मैंने उसमें कुछ गलतियाँ भी करी, और मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ तमाम से, क्योंकि मैंने कभी कभी शायद अपनी लिमिट्स क्रॉस करी है। लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो मैडम की चीज़ से मुझे सुनने को मिली, वो ये कि हमेशा किसी के बारे में जो बाहर बातें हुई वो सच नहीं। तो जब तक आप खुद उस बात पे वो सही से
इसको कैसे लेके आना है। और कई बार मैं सहमत हो पाई, कई बार सहमत नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी बुद्धि थोड़ी सी शायद छोटी है, लेकिन बाद में ये लगा कि नहीं है मैडम सही कह रही थी। तो जैसा दीदी ने कहा कि एक जो सोचने का जो दायरा है वो जरूर बढ़ा कि और अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं किसी भी सिचुएशन को, किसी भी व्यक्ति को, किसी के भी बारे में सोचने की, और पॉजिटिवली कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, उससे बाहर निकलना है। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैंने ये जो 5 साल है मैडम से मैं उस लेवल पे उनसे बातचीत शुरू में अगर होता तो शायद कुछ और देखने को मिलता। थैंक यू मैम, मुझे बर्दाश्त करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, और गलतियाँ मैंने की हैं और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, आपको अपनी बेबाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैम जब पहली बार अंबिकापुर में कदम रखी होंगी तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सामना, क्या मैम बताई, आपकी ननद है शायरा, तो यही आपका स्वागत की होंगी जहाँ तक, या आपके आंचल में आई होंगी। मुझे लगता है उम्र देख के लगता है कि काफ़ी छोटी होंगी। तो मैं मैम को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप ज़रूर कुछ बात ऐसी बताएं कि आप उस समय जब 30 साल पहले मैम आई होंगी, 30-35 साल पहले, और आज में आपने इनके सानिध्य में बहुत कुछ सीखा होगा। तो मैम को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी आज मैम के अर्धवार्षिक आयु पूर्ण होने पर अपने 2 शब्द कहें। सारा ये बताना चाहती हूँ कि जब हमारी रज़िया मैडम यानी मेरी भाभी का इस अंबिकापुर में आई पहली बार, जब हमें बुलाया और उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, तो आप जब ये आई और इनका जो लेवल, जो पढ़ाई का लेवल, जो स्तर, उस चीज़ को हम लोग भी समझते थे। हमारे भाई की तारीफ हमारी मीना मैडम ने किया, और वो मतलब चाहते थे कि इनका जो इनकी जो क्रिएटिविटी है या इनके पास जो भी मतलब क्षमता है उसका भरपूर उपयोग, और इसलिए इनको मतलब तुरंत ही मतलब जब नौकरी नहीं लगी थी यहाँ, तो ये हॉली क्रॉस में पढ़ा जब मैं कॉलेज जाती, वहाँ से शुरुआत इनकी हुई है, और तब से ये शिक्षा के क्षेत्र में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। हॉली क्रॉस में क्या था, वहाँ का सिचुएशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाकी तो आप सब शिक्षा क्षेत्र से हैं और शिक्षा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। लेकिन हॉली क्रॉस जब भाभी गई तो वहाँ पर इंग्लिश का जो लेवल जो कॉलेज में मतलब लड़कियों का रहता था वो थोड़ा सा कम हुआ करता था उस समय, तो वहाँ पर पोस्ट भी नहीं। सिस्टर एंजेला से मिलाया भाभी को और बात की, तो सिस्टर एंजेला ने कहा कि आप यहाँ पर स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स आप लीजिए कॉलेज के बाद। तो जब कॉलेज सेशन 2 बजे ख़त्म हो जाता था तो 2:30 बजे से फिर लड़कियाँ रुकती थी। शुरू में कम लड़कियाँ हुआ करती थी, फिर जैसे ही भाभी की मतलब चर्चे हुए कि पढ़ाने का तरीका उनका इतना अच्छा है, इंग्लिश इतना अच्छा सिखा रही हैं, तो फिर क्लासें खचाखच भरी रही। तो भाभी ने अपनी क्षमता का, अपनी पढ़ाई लिखाई का भरपूर सदुपयोग किया है, और उसको बहुत यानी शिक्षा का दान जो है वो सबसे बड़ा दान और महत्वपूर्ण दान होता है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दिया है अब तक, और आज इस शिक्षा के क्षेत्र से वो सेवानिवृत्त हो रही हैं। और बेशक जितने भी छात्र उनसे लाभान्वित हुए हैं और वो सब उनको याद करेंगे ज़िंदगी भर, और उनके डिसिप्लिन, उनका अनुशासन जो है वो हमेशा, चाहे वो स्कूल हो या घर हो या कॉलेज हो, हमेशा हर चीज़ में डिसिप्लिन है। और आगे भी हम चाहते हैं कि भाई वो अपने अनुभवों
दुआ है कि उनको अच्छी सेहत और अच्छी मिले। और क्या बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो अभी समय उतना नहीं है, बाकी सबको भी बोलना है। मैंने बस वही बात बताया जो आप लोगों को नहीं मालूम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसीलिए मैंने आपको उद्धृत किया था कि सबसे पहले आपका सामना हुआ होगा, और आपने देखिए बहुत अच्छी बात बताई। हमें नहीं पता था कि मैम जो होली क्रॉस में जो है इंग्लिश पढ़ाती थी, स्पीकिंग इंग्लिश, और नो डाउट कि इनके जो बच्चे उस समय के होंगे वो आज भी इन्हें याद करते होंगे। डाइट में थोड़ा हमें कम मौका मिलता है। और मैम की दरिया दीदी मैं क्या बताऊँ, जैसे मैं कभी कभी अपने जैसे पाता हूँ। जैसे बोलते हैं कि सर मुझे अपने घर का काम करने से कोई गुरेज नहीं, मैं अपने घर की लिपाई पोताई या सफाई सारे काम कर लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये इतनी टैलेंट लेडी है, और वो किसी भी काम से कोई गुरेज नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो ये बहुत बड़ी महानता है। और मैंने तो आपका नेतृत्व तो वहाँ देखा है जब आप छोटे बेटे की शादी की थी, तो जो पार्टी आपने कौन से होटल में किया, यहाँ पर इंद्रवाटिका में किया था, तो मैंने वहाँ आपका देखा कि देखिए आप इतनी अच्छी व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था, कहीं पर कोई कमी नहीं। तो आप में लीडरशिप की क्षमता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप में ज़बरदस्त लीडरशिप की क्षमता है। कोई अच्छा कार्यालय आपको मिला होता जहाँ से जिला या संभाग का लाभ हुआ होता, तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को आपका ये फ़ायदा ज़रूर मिलता है। विगत कुछ वर्षों से बहू भी आपके साथ हैं, इसलिए मैं बहू को आमंत्रित करूंगा कि अच्छा तो बेटा आप कुछ कहेंगे मैं बोल इनके देता बारे हूँ, में? मैं बोल देता हूँ।